मेरे प्रिय भगवत भक्तों, पिछले भाग में आपने प्रियव्रत पुत्र अग्निध्र के चरित्र को देखा और अग्निध्र के बाद भगवान ऋषभ का अवतार हुआ और ऋषभ भगवान के ही बेटे हैं। भरत जी, महाराज भरत जी ने बहुत समय तक शासन किया और एक बार तो ये दुखी होकर के बैठे थे, सोचने लगे मेरे पिता भगवान ऋषभ ने भागवत धर्म का अनुसरण किया, जीवन में आध्यात्मिक चिंतन किया और भगवान का ध्यान करते करते शरीर का त्याग किया है। मैंने इस जीवन में क्या किया? केवल राजा बना रहा, सुख भोग भोगता रहा, यह ठीक नहीं है। और अपने पुत्र सुमति को राज्याभिषेक कर देते हैं, राजा बना देते हैं, स्वयं जंगल में चले जाते हैं, गंडकी नदी के किनारे एक आश्रम में रहते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, गायत्री वासुदेव गायत्री अनेक मंत्र जप करते हैं। एक बार प्रातःकाल सूर्य भगवान को जल चढ़ा रहे थे, उसी समय पर सिंह की दहाड़ के कारण एक गर्भिणी हिरणी जल में उसने छलांग लगा दिया डर के मारे, और उस गर्भिणी हिरणी का बच्चा वहीं पर जन्म ले लेता है। हिरणी तो मर जाती है, लेकिन उस बच्चे को दया लगी और उसे बचा लिया, अपने आश्रम में लेकर आए, लालन पालन किया है। भरत जी की ऐसी स्थिति हुई कि जब तो करते हैं लेकिन ध्यान सारा मृग के बच्चे में लगा रहता है। उस मृग शावक में लगे हुए मन वाले भरत जी ने चिंतन किया मृग का और नाम लिया भगवान का, इसलिए चिंतन के कारण ही उनको मृग बनना पड़ा। और जब मृग बनना पड़ा तो उन्हें यह बात भगवान की कृपा से ये ध्यान रहा कि पिछले जन्म में मैं राजा का बेटा था, तपस्या करने गया था और मृग मोह के कारण मुझको हिरण बनना पड़ा है। एक बार आग लगी तो उसी में वे इधर उधर नहीं गए, अग्नि में जल करके शरीर को छोड़ दिया। भगवान का नाम लेते हुए जब शरीर को छोड़ा है। भरत जी का तीसरी बार अंगिरस गोत्र में ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ भगवान की कृपा से, और उस बार भी उनको आत्मज्ञान था, भगवत ज्ञान था और अपने ज्ञान को छुपा कर रखा था। सोचा कि लोक व्यवहार के आचरण को यदि हम स्वीकार करेंगे तो भगवान की भक्ति में बाधा उत्पन्न होगी, इसलिए पिताजी ने उन्हें शिक्षा के लिए एक अध्यापक नियुक्त किया, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था की, लेकिन उन्होंने कोई शिक्षा ग्रहण नहीं की। यहाँ तक कि घर के कार्य में भी वे ज्यादा मन नहीं लगाते थे, इसलिए भरत जी के पिता बहुत दुखी हुए और उनका नाम जड़ भरत रख दिया। कहा यह पागलों के जैसा आचरण करता है, लेकिन मस्तिष्क की रेखाएं तो ये कहती है कि ये बहुत ज्ञानी है, लेकिन इसका आचरण तो मूर्खों जैसा है, इसलिए भरत जी का नाम ही जड़ भरत रख दिया। और कुछ समय बाद इनके माता पिता इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। भाइयों ने कहा कि ये कुछ करता धरता नहीं है, चलो इस खेत में रखवाली के लिए ही रख देते हैं। एक बार खेत की बालियों को चिड़िया चुग जाती हैं, भाई लोग जो होते हैं वो बहुत क्रोधित होते हैं और उनको घर से निकाल दिया। तो भरत जी चलते हुए आगे बढ़ जाते हैं और भरत जी घर को छोड़ करके चले जाते हैं। उन्हें यह नहीं पता रहता कि हम कहाँ किधर जा रहे हैं, भगवान का नाम लेते हुए आगे जा रहे हैं। एक जंगल पड़ता है और वहां पर कुछ डाकुओं ने देखा, चलो आज इसकी बलि दी जाए, माता काली बहुत प्रसन्न होंगी। चोर डाकू उसको लेकर जाते हैं माता काली को चढ़ाने के लिए, लेकिन माता काली उसी मूर्ति से प्रकट होती हैं और उन चोर डाकुओं के सिर को उड़ा करके उन मुंडों की माला से खेलने लगती हैं और उस भक्तराज को अभयदान प्रदान करती हैं।
और एक बार तो सिंध सौवीर देश का राजा रहुगण कपिल भगवान का सत्संग करने के लिए पालकी पर बैठ करके जा रहा था, लेकिन वह देहाभिमानी था। वो बाहरी ज्ञान उसको था लेकिन आत्मज्ञान नहीं था। इसलिए भगवान की कृपा हुई और वह पालकी पर बैठा हुआ जा रहा था। अचानक उसमें से एक कहार के पैर में कांटा चुभ गया और कहा, महाराज मैं इस पालकी को ले चलने में असमर्थ हूं। राजा ने जब देखा तो कहा, सारी प्रजा तो मेरी ही है, किसी व्यक्ति को ले आओ और इस पालकी को वो ले चले। जब ऐसी बात कही तो सामने जड़भरत जी दिखाई पड़े और उनसे कहा कि इस पालकी को उठाओ। उस पालकी को लेकर के चलने लगे जड़भरत जी, लेकिन सामने जब कहीं चींटी आ जाता, कोई जीव जंतु आ जाता तो वे उछल पड़ते और उस जगह पर पालकी हिल जाती। राजा क्रोधित हुआ और पालकी से उतर कर कहा, दुष्ट, तुझे पालकी चलाने का यह शुभ अवसर प्राप्त हुआ है तो तू यह भी नहीं कर सकता। मैं दंड देने में यमराज के समान हूं, मैं तुम्हें बहुत कड़ा दंड दूंगा। महात्मा जड़भरत ने कहा, तुम किसको दंड दोगे? तुम जो समझ रहे हो मैं वो नहीं हूं। तब महात्मा जड़भरत ने उस रहुगण को दिव्य ज्ञान प्रदान किया है और शरीर का धर्म बताया कि स्थौल्यम कार्सम व्याधय व्याधयस्य क्षुत्रं भयं कलिरिच्छा जरा च निद्रा रतिर्मन्युरहं मदस्य चोदेहेन जातस्य ही मीन सन्ति। मोटा होना, पतला होना, रोगी दुखी हो जाना, भूख प्यास लगना, ये सब शरीर के लक्षण हैं। और मैं नित्य शुद्ध मुक्त आत्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ। इस तरीके से आत्मज्ञान कराया। कहा, शरीर यह पार्थिव पार्थिव कस्य है, तो यह मिट्टी से ही बना हुआ। जब यह चलने लगता है तो इसके भारवाही नाम पड़ जाते हैं। इस समय तू भारवाही नाम से युक्त एक रहुगण राजा है। इस तरीके से जड़भरत जी ने ज्ञान कराया तो वह राजा चकित हुआ और चरणों में गिर पड़ा, कहने लगा, कस्त्वं निगूढ़श्चरते द्विजानां बिभर्षि श्रोत्रं कतमो बधूतः। आप मेरे कल्याण के लिए ही आए हैं, सब सच बताएं, आप किसके पुत्र हैं, आपने कहाँ जन्म लिया है? जड़भरत जी ने कहा, रहुगणै तत्तपसा न जाति निचेज्यया निर्विपणात् ग्रहात् वा न छन्दसा नैव जलाग्निशोरे विना महत्पाद रजोभिषेकम्। जड़भरत जी ने कहा, भगवान की आत्मा है संत, संत रूपी सूर्य के पास बैठोगे तो आत्मा का प्रकाश वे स्वतः तुमको प्रदान कर देंगे। और परिक्रमा करने से, पूजा पाठ करने से, अगरबत्ती मोमबत्ती सुलगाने से इससे आत्मज्ञान नहीं होगा। आत्मज्ञान तो संत चरणों में बैठ करके ही होगा। हे रहुगण, यदि तुम आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो तत्वदृष्टा ऋषियों के पास बैठो और उनके चरणों का आश्रय लेकर के आत्मज्ञान प्राप्त करो। अहम पुरा भरतो नाम राजा, मैं प्राचीन काल में भरत नाम का राजा था और तुम हिरण थे। मृगो भौम मृग संगार्थ हतार्थ, मृग के रूप में तुम ही थे और तुमको मैंने पाला पोसा और तुमने मेरी प्रेम हुई, मोह हुई, इसलिए मुझे हिरण बनना पड़ा।